अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऑलरेडी मर चुके हो और जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो सिर्फ एक इल्यूज़न है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये है फिल्म 45 का असली सच। और इस कहानी का हीरो राज बिसेट्टी एज विनय, जो बिना जाने अपनी ही मौत के साथ रेस कर रहा होता है। फिल्म शुरू होती है एक नॉर्मल सुबह से। विनय लेट हो रहा होता है ऑफिस के लिए, सिग्नल पे रुकता है, काउंटडाउन चलता है 45, 44, 43। सिग्नल ग्रीन होता है, लेकिन तभी एक कुत्ता उसकी बाइक से टकरा कर मर जाता है। विनय रुकता नहीं, मदद नहीं करता, बस आगे बढ़ जाता है और अगली ही सेकंड विनय का खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं से फिल्म साइलेंटली एक वार्निंग दे देती है, जो दर्द तुम इग्नोर करते हो वो तुम्हारा इंतजार करता है। एक्सीडेंट के बाद विनय की लाइफ में कुछ अजीब गुंडे आते हैं और तब एंट्री होती है एक खौफनाक इंसान की। उपेंद्र राव वो विनय को बोलता है 45 दिन बाद तुम मेरे हाथों मरोगे। यहीं से 45 सिर्फ नंबर नहीं रहता, वो विनय की सांस का काउंटडाउन बन जाता है। हर दिन हर रात विनय सिर्फ एक ही सवाल सोचता है, मैं कैसे बचूंगा। विनय की गर्लफ्रेंड उसे बताती है एक आदमी के बारे में जो शायद इस मौत से बचा सकता है, लेकिन जब विनय उस आदमी से मिलता है वो बोलता है मुझे भी 45 दिन मिले थे। और उसी सेकंड उपेंद्र सामने आता है और गोली चला देता है और वो आदमी मारा जाता है। तब विनय को समझ आ जाता है इस कहानी का एंड फिक्स्ड है। जब सिर्फ 20 दिन बचे होते हैं तब एक मसीहा आता है, शिव राजकुमार। वो विनय को गुंडों से बचाता है एक हीरो बनके। अब कहानी बन जाती है हीरो वर्सेस विलन। विलन नए नए तरीके से विनय को मारना चाहता है और हीरो हर बार उसे बचाता रहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मौत को हमेशा रोका जा सकता है? कहानी धीरे धीरे एक पूरे युद्ध में बदल जाती है। मशीन गन्स, टैंक्स, लाशों का ढेर। और पैरेलल में फिल्म हमें गरुड़ पुराण के रूल्स दिखाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, पाप का हिसाब और कर्म का फल। जैसे जैसे गरुड़ पुराण बताता है वैसे वैसे विनय की जिंदगी अनफोल्ड होती है। और तब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हीरो और विलन दोनों सच बोल देते हैं। जिस दिन सिग्नल पे कुत्ता मारा था उसी दिन तुम भी मर गए थे। ये पूरी फिल्म, ये पूरी लड़ाई, ये पूरा 45 डे काउंटडाउन सिर्फ गरुड़ पुराण के मुताबिक चल रही एक जर्नी थी। और अंत में विनय विलन द्वारा मारा जाता है। 45 हमें एक ही सच सिखाती है, मृत्यु निश्चित है लेकिन कर्म ऑप्शनल नहीं। अगर विनय उस कुत्ते की मदद करता शायद कहानी अलग होती। फिल्म बोलती है गलत करो मत, और अगर गलत हो जाए तो सुधारो, क्योंकि जो आप इग्नोर करते हो वो एक दिन 45 बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है। सो मैं हूं सुकांतु शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट सिनेमैटिक रिव्यू में।